भारत के बैक टू टैंक स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। अनामिका सिंह काली बुलेटिन में साथ मौजूद और शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां उदयपुर फाइल्स फिल्म पर रोक की मांग लगी है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और दिल्ली, मुंबई, गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो कोर्ट से फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा उदयपुर फाइल्स फिल्म पर रोक की मांग लगा दी गई है। कोर्ट से फिल्म की रिलीज रोकने की मांग जमीयते उलेमा का दावा है इस पर, और दावा किया जा रहा है कि इस फिल्म से समाज में नफरत फैलेगी, तनावपूर्ण माहौल होगा और ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। एक्स पर पोस्ट कर ये बात लिखी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कोर्ट से फिल्म की रिलीज रोकने की मांग। और ये फिल्म ऐसी फिल्म जिसमें कन्हैया कुमार समेत तमाम जो घटनाक्रम रहा, उसके बाद का जो माहौल था, किस तरीके से कन्हैया कुमार की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी, उस घटना को पिरोया गया है पर्दे पर, बड़े पर्दे पर। और यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं जमीयत उलेमा हिंद के लोगों की ओर से, और देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। और तर्क ये दिया जा रहा है कि इस फिल्म के चलते समाज में एक तरीके से जो माहौल है वो खराब होगा, और यही कारण दे करके फिल्म की रिलीज को रोकने की यहाँ पे मांग की जा रही है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी अजय दुबे का। अजय दुबे, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पे फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की जा रही है, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जमीयत जो उलमाए हिंद है और अलग अलग जो बोर्ड्स हैं, लखनऊ क्योंकि बेहद ही सक्रिय इन सब मामलों में रहता है, लखनऊ के जो मौलाना हैं अपनी तरफ से इस फिल्म पर बैन की मांग कर रहे हैं। कल के दिन अनामिका लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमित जानी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा जो दोनों परिजन हैं, जो लड़की जो कन्हैयालाल की पत्नी है, उसके अलावा उनका जो बेटा जिसके लगाए व्हाट्सएप स्टोरी के चलते ये पूरा हंगामा विवाद हुआ था, वो दोनों मौजूद थे। उनसे भी हमने बात करी। उन्होंने बताया कि न्याय उन्हें अब तक मिला नहीं है, और इसके अलावा ये जो पूरा फलसफा था, जो ये घटनाक्रम घटा था, किस तरीके से सब चीजें की गई थी उदयपुर में, इस फिल्म के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है, और अब इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नफरत की बात ये कर रहे हैं कि नफरत इस फिल्म से फैलाने की कोशिश है, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले लोगों ने जो अपना वीडियो बनाया था, उनकी आंखों में जो नफरत थी उस घटना को अंजाम देने के दौरान, जिस तरीके का सनक उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी, उसको लेकर जमीयत ने कभी कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। जमीयत ने इस मामले को लेकर अपनी तरफ से कोई फतवा कभी जारी नहीं किया कि लोगों को समझाए कि क्या गलत क्या सही है। लेकिन अब ये फिल्म, क्योंकि इसका प्रमोशन है, आज पूरा परिवार और जो प्रोड्यूसर हैं वो आज पटना में मौजूद हैं, पटना में प्रचार करने के लिए फिल्म का पहुंचे हैं। लेकिन वापस लौटेंगे। इस बीच महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि उदयपुर में मारे गए कन्हैया लाल के परिवार को आज भी इंसाफ का इंतजार है। इंसाफ नहीं मिला है। कन्हैया लाल मर्डर के तकरीबन सभी आरोपियों को बेल मिल चुकी है, और इसी वजह से पूरा परिवार आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है, मांग कर रहा है। आपको बातचीत सुनवाते हैं। इस फिल्म के माध्यम से हम देश को और सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि 3 साल हो गए उस केस को। अभी तक इस केस में न तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा, न हमारी कोई सुनवाई हुई। हमें कब न्याय मिलेगा ये हमें नहीं पता चला। तो हम फिल्म के ज़रिए से पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि इतना बड़ा केस होने के बावजूद, सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी अभी तक उन अपराधियों को सज़ा नहीं मिली। और मैं चाहूँगा कि देश में हर इंसान जो इस मूवी को देखे वो हमारे परिवार के दर्द को समझे और जाने कि हमने 3 साल में क्या क्या सहा है। 3 साल पूरे आपको हो गए, और अभी तक आगे कैसे उम्मीद लगा सकते कि न्याय मिलेगा, और क्या वजह रही है अभी तक के न्याय नहीं मिल पाया? देखिए, हमने सुना है कि जनता जनार्दन, हमारे देश में क्या कहते हैं, लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता ही सब कुछ करवा सकती है। तो शायद ये मूवी देखने के बाद लोग समझे, देश का जो 100 करोड़ हिंदू है वो हमारा साथ दे, सरकारें हमारे साथ हो और हमें न्याय मिले। कन्हैया के परिवार को सुना आपने, जहां पे उनके बेटे ये कह रहे हैं कि 3 साल हो गए, और जो कोर्ट की प्रणाली रही है, कामकाज का जो तरीका रहा है, जो एक तरीके से प्रक्रिया रही न्याय की, वो भी बहुत मुश्किल रही। और इसीलिए इसे बड़े पर्दे पे उतार करके प्रयास ये कि समाज के लोग इस घटना के बारे में जान सके। हालांकि जो जमीयत उलेमाए हिंद है, उनकी ओर से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म के जरिए समाज में नफरत फैलेगी, और इसी को कारण गिनवा करके कुछ लोगों की ओर से इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। लेकिन कन्हैया का परिवार आज भी इंसाफ की राह में। साफ है कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठाकरे बंधु इस विवाद को अपने सियासी फायदे के लिए तूल देते दिख रहे हैं, जिसका असर अब दिख रहा है।
कट्टर मराठी कार्ड, हिंदुत्व का राग। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी को लेकर सियासत सातवें आसमान पर है। इस मुद्दे पर ठाकरे बंधुओं की एकता ने मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि इस साल मुंबई सहित राज्य की सभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। मनसे की नजर बीएमसी चुनाव पर है, इसीलिए वो इस मुद्दे को पकड़ कर रखना चाहती है और इस मुद्दे के आधार पर वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगी है। हिंदी के बहाने हिंदुत्व का राग अलापा जा रहा है और कट्टर मराठी कार्ड खेला जा रहा है। राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे भी उनके साथ बैतरणी पार करने में जुटे हैं। भाषा विवाद पर एक तरफ सियासी बयानबाजी है तो दूसरी तरफ हिंसा। मुंबई समेत राज्य के कई इलाकों में गैर मराठियों पर हमले लगातार तेज हैं। हालांकि सीएम फडणवीस ने साफ कर दिया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर से ठाकरे बंधुओं को निशाने पर लिया। ये जो हिम्मत दिखा रहे, ये जो दादागिरी कर रहे हैं ना, ये गलत टाइम पे दिखा रहे हैं और गलत लोगों के शासन में दिखा रहे हैं। इनके अभी कार्यकर्ताओं को और इनको नेताओं को समझेगा कि सरकार किस चीज को बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर किस चीज को बोलते हैं, पुलिस किस चीज को बोलते हैं। तो मराठी लोगों के लिए भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे। ये मराठी समाज को भी पसंद नहीं है। हम लोग मराठी नहीं है क्या? मैं क्या पाकिस्तान से हूँ क्या? सब मराठी ये लोग ही है क्या? मराठी अस्मिता के बहाने सियासत कर रहे ठाकरे बंधुओं पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी हमला बोला। अठावले ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, कहा महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी की महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी करके उनको मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे और अभी थप्पड़ और वीडियो निकालते हैं और वो सबको भेजते हैं। और अभी राज ठाकरे जी बोला वीडियो मत निकालो, थप्पड़ मारो। तो अगर वो थप्पड़ मारते हैं तो वो उनको भी थप्पड़ खानी पड़ेगी। मेरा कहना ये है कि राज ठाकरे जी ने ऐसी दादागिरी करने वाले जो उनके कार्यकर्ता है उनको समझाने की आवश्यकता है, लेकिन उनको समझाएगा नहीं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि 1ली से 5वीं तक के स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। इससे विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 5 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान किया। हालांकि भारी विरोध के बाद 29 जून को सरकार ने फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसको लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई जैसे महानगर में हर राज्य, हर भाषा और हर बोली के लोग हैं, लेकिन राजनीति का फोकस अब भाषा पर आ गया है और यही सियासत अब आम लोगों को बेचैन कर रही है। गैर मराठियों के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ अब मुंबई के कलाकारों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। गुंडागर्दी करेगा, जो घटनाएं कुछ आई हैं सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर हुआ है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है। इसलिए मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कहीं इस प्रकार की घटना हो, आप एफआईआर करें, पुलिस अपना काम करेगी। हिंदी पर विवाद का ये मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत को किस दिशा में ले जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भाषा अब सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, सियासत का आधार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रामदास अठावले ने ठाकरे बंधुओं का विरोध किया है और ये कहा है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी। अठावले ने साफ साफ कर दिया है। तो भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में सियासी आर पार देखने को मिल रहा है, जहां पे ठाकरे बंधुओं की ओर से भाषा को लेकर के जोरदार हमला बोला जा रहा है, इसे महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। तो वही दूसरी ओर चाहे फडणवीस हो चाहे रामदास अठावले, इनकी ओर से कहा जा रहा है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमने बीते दिनों भी देखा है कि किस तरीके से भाषा के नाम पर वहां पर हिंदी भाषी लोगों के साथ जो प्रताड़ना की जा रही है, वो यहाँ पर अपने आप पे सवाल खड़े करता है। इस बीच रामदास अठावले ने भी साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में ये दादागिरी नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं। अठावले जी, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? राज ठाकरे खुली तौर पे कह रहे हैं कि अब वीडियो मत बनाना, कान पे थप्पड़ मारना। मुझे लगता है कि राज ठाकरे जी की भाषा ठीक नहीं है। राज ठाकरे जी मराठी भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राज ठाकरे ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मराठी भाषा अपनी मातृभाषा, उसका तो सम्मान होना ही चाहिए।
लेकिन जो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है उसका भी सम्मान होना चाहिए। भारत का संविधान जब बनाया गया था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और जो संविधान सभा थी उन्होंने मतलब हर राज्य के मातृभाषा को तो सम्मान दे ही दिया है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया है। तो मराठी के नाम पर हिंदी का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदी का अपमान करने का मतलब संविधान का अपमान है। और मुझे लगता है कि जिसको मराठी आती नहीं है, आज यहाँ साउथ इंडिया के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, गुजराती लोग, जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं वो अनेक लोग 80-90% लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन दादागिरी करके उनको मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। और अभी थप्पड़ और वीडियो निकालते हैं और वो सबको भेजते हैं। और अभी राज ठाकरे जी बोला वीडियो मत निकालो, थप्पड़ मारो। तो अगर वो थप्पड़ मारते हैं तो वो उनको भी थप्पड़ खानी पड़ेगी। हर बात ऐसा कोई थप्पड़ खाने का काम नहीं करेगी। मेरा कहना ये है कि राज ठाकरे जी ने ऐसी दादागिरी करने वाले जो उनके कार्यकर्ता है उनको समझाने की आवश्यकता है, लेकिन उनको समझाएगा नहीं, वही अनाउंस कर रहे हैं कि भाई थप्पड़ मारो। तो मुझे लगता है कि थप्पड़ मारेंगे तो उनको भी एक दिन थप्पड़ में मिल सकती है। मुंबई में ये दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। दादागिरी को दादागिरी का रिप्लाई दिया जा सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, इस ध्यान देना चाहिए। राज ठाकरे क्या कहेंगे जिस तरह से वो खुली तरफ से छूट दे रहे हैं? तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री अठावले को, जिनका साफ कहना है कि दादागिरी भाषा के नाम पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और लगातार भाषा विवाद को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं इस बीच बड़ी खबर भाषा विवाद पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ ने बयान दिया। विविधता में एकता हमारी ताकत है। निरहुआ का बयान, उन्होंने कहा कि हमारी ताकत एकता में ही है। इसके अलावा भाषा, जाति, धर्म के नाम पर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत में कई धर्म है, भाषा और जाति के लोग एक साथ रहते हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि विविधता में एकता हमारी ताकत है। भाषा के नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं आपको। गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी भाषा को लेके, किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म को लेके इस तरह की चीज़ें, ये गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले, अलग अलग परंपरा के लोग एक साथ रहते हैं। तो भारत अनेकता में एकता का देश है, इसको इस तरह गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए।